खुद ही को कर बुलंद इतना कि हक तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में लगातार मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। और आज उसी सिलसिले पर हम सभी लोग एक अच्छे हिंदी के टॉपिक पर पढ़ेंगे, क्लास 12 का। और पद्यांश है जो कि ज़्यादातर पेपर में पूछा गया है, एनी टाइम पूछा जाता है, ये हर समय पे पूछा जाता है, इसलिए अच्छे तरीके से आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है उसको अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा आपके टॉपिक पर चलते हैं। और आपको पता है कि जो आपके इंटर में, जो आपके पद्यांश में क्वेश्चन आने वाले हैं वो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं गद्यांश में और 5 क्वेश्चन पद्यांश में, जो कि गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन और पद्यांश से रिलेटेड 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए उसी टॉपिक पर आज हम सभी लोग बात करते हैं। हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका में से इस 2 पद्यांश को हमने उठाया है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए और होने देना विकृत वसना तोना तो सुंदरी को, और जो थोड़ी भी श्रवित वह हो गोद ले श्रांति खोना, और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। इसमें क्या है, इसमें राधा रानी जब अपने महल में अकेले होती हैं तो वायु को अपना दूत बनाकर कृष्ण के पास भेजती हैं और उन्हीं से बातचीत कर रही हैं, उसी की बातें हैं, ठीक है। आगे भी हमने कुछ 2-4 आपको इसके पद्यांश से जो हमने पढ़ाया हुआ है उसको भी आप देखेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखिए। हमने लिख दिया ना यूपी बोर्ड 2020, ये 2020 में पूछा गया था बट 2022 में नहीं पूछा गया, पर ये 110% उम्मीद है कि ये आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे। तो इसका संदर्भ लिखने को आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यावतरण है ना, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका अध्याय से संकलित है या फिर लिया गया है। क्लियर है। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका नामक अध्याय से संकलित है। क्लियर है। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा, यानी पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। आपसे पूछता है ना, जब आपको प्रश्न देता है 5 प्रश्न में पहला प्रश्न पूछता है कि निम्न पद्यांश का आप क्या करें, पाठ का नाम और शीर्षक का नाम यानी लेखक का नाम। क्लियर है। तो इसलिए आप उसमें संदर्भ हेडिंग छोड़कर अच्छे से लिख देंगे तो उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर अंडरलाइन होता है, चाहे 2 लाइन, चाहे 3 लाइन, चाहे 1 लाइन, उसी का अर्थ लिखना होता है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ 4 लाइन का अर्थ पढ़ेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है। तो देखेंगे राधा रानी कह रही हवा से कि लज्जाशील पथिक, यदि कोई लज्जाशील पथिक महिला यानी रास्ते में पथिक है ना, रास्ते में यदि लज्जाशील तुम्हें कोई महिला दृष्टि आए यानी दिख जाए, यदि तुम्हें कोई रास्ते में लज्जाशील महिला दिख जाए तो क्या करना, होने देना विकृत माने छिन्न भिन्न, वसना माने उसके कपड़े को, तो ना तो सुंदरी को उसके का, कहीं ऐसा ना तू कर देना कि तू तेजी से उसके पास जाए और तू उसके सारे कपड़े को क्या कर दे, छिन्न भिन्न कर दे, है ना। तो तुम्हें जाने से ऐसा ना हो जाए कि उसके सारे कपड़े छिन्न भिन्न हो जाएं। तो यदि तुम्हें कोई रास्ते में लज्जाशील महिला दिख जाए तो क्या करना, तो कहीं ऐसा मत कर देना कि उसके सारे कपड़े इधर उधर हो जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं, ऐसा मत करना। और जो थोड़ी भी श्रवित हुआ हो, यदि वो थोड़ी सी भी दुखित हो, क्या हो, दुखित हो, थक गई हो, यदि वह थोड़ी से भी थक गई हो तो क्या करना, गोद ले श्रांति खोना, तुम उसे गोद में लेकर के उसके कष्ट को क्या कर देना, दूर कर देना, उसकी थकान को दूर कर देना। गोद ले श्रांति खोना, उसके थकान को, किसको, उसके थकान को क्या कर देना, खो देना यानी खत्म कर देना। तो उसको गोद में लेकर के उसकी थकान को खत्म कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होंठ की जो झुर्रियां पड़ी होंगी और कमल रूपी मुख की जो म्लानताएं होंगी उसको तुम क्या कर देना, खत्म कर देना। क्लियर है चारों लाइन का अर्थ। फिर से ध्यान से देखिए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यदि तुम्हें कोई भी महिला, क्या कोई भी महिला, लज्जाशील महिला यदि तुम्हें कहीं रास्ते में दिख जाए तो क्या करना, होने देना विकृत वसना तोना तु सुंदरी को, तो तुम ऐसा मत कर देना कि उसके सारे कपड़े छिन्न भिन्न हो जाएं, ये मत करना। और जो थोड़ी भी श्रवित वह हो, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई नजर आए तो गोद ले श्रांति खोना, तुम उसे गोद में लेकर के श्रांति, उसके थकान को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तुम क्या करना, उसके होठों की और कमल रूपी मुख की क्या करना, तुम उसकी म्लानताएं को मिटा देना। क्लियर हो गया अर्थ। फिर से ध्यान से देखिए
क्या करना, यदि कोई लज्जाशील महिला तुम्हें कहीं रास्ते में दिख जाए तो तुम ऐसा मत कर देना उसके सारे कपड़े इधर उधर हो जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं। और यदि वह थोड़ी सी भी थकित हो तो तुम उसको गोद में लेकर उसके थकान को दूर कर देना और उसके होंठों की और कमल रूपी मुख की मलानताएं को क्या कर देना, मिटा देना। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा पद्यांश में देखते हैं। एक तो ये हो गया और दूसरा ये, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। राधा रानी पवन से कह रही हैं, संदर्भ सेम होगा जो हमने बताया था। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों द्वारा रचित पवन दूतिका नामक अध्याय से उद्गृत है या संकलित है। क्लियर है। तो कह रही हैं कोई क्लांता, कोई क्लांता, क्लांता माने कोई भी जो क्लांता हो, कृषक ललना, कृषक माने किसान का, ललना यानी उसका बेटा, खेत में जो दिखावे, थका हुआ, क्लांता। कोई भी तुम्हें किसान का बेटा यदि तुम्हें किसी खेत में दिखावे जो पूरी तरह से क्या हो, थका हुआ हो, और धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना यानी दुख को। कोई क्लांता यदि कोई दुखिया, दुखी किसान, ललना उसका पुत्र, यदि किसी किसान का पुत्र या किसान का बेटा तुम्हें दुखी में खेत में दिखाई दे, कहाँ पे, खेत में, तो धीरे धीरे उसके पास क्या जाना, परस उसकी, उसके पास तुम धीरे धीरे चली जाना और क्लांतियों को मिटाना। तुम क्या करना, उसके दुखों को मिटा देना। अब जाता कोई जलद यदि हो, जलद माने बादल, यदि कोई बादल जाते हुए तुम्हें दुख जाए तो क्या करना, व्योम में तो उसे ला, तुम आसमान से उसको ले आना उसके पास, और छाया द्वारा सुखित करना, उसको छाया द्वारा क्या कर देना, सुखित कर देना। किसको, तप्त भूतांगना को। भूतांगना माने स्त्री, तप्त माने तपती धूप से कारण, यदि जो स्त्री हो तपती धूप के कारण जो दुखी हो, तुम क्या कर देना, उसके पास कोई बादल जाता हुआ दिखे तुम्हें, तुम उसके पास ले आना, छाया कर देना और उसको सुखित कर देना, खुशहाल कर देना। ठीक है, फिर से ध्यान से देखो, यदि तुम्हें कोई किसान का पुत्र खेत में दुखी नजर आए तो धीरे धीरे तुम उसके पास जाना और उसके दुखों को क्या कर देना, मिटा देना। अब दूसरा शब्द में कहिए, यदि तुम्हें कोई तप्त भूतांगना स्त्री दिखाई दे तो तुम क्या करना, कोई भी जलद यदि बादल जाते हुए दिखे तो तुम आसमान से उसे उठा के ले आना उसके पास और उसे छाया प्रदान करना और उसके जितने भी क्लांतियां हैं, दुख हैं, उसको क्या कर देना, मिटा देना। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, इस दोनों पद्यांश को अच्छे तरीके से आप देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितनी भी क्लास होती होगी आप अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि बच्चों हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता है। आप टाइम को इस्तेमाल करिए, अभी टाइम है पढ़ने का, क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब समय निकल जाएगा तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप एक एक क्लास को देखिए, चाहे वो छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लास हो, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए सभी क्लासें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी चीज़ें आपको इस चैनल पर कराया जा रहा है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से उन क्लासों को, जितनी भी क्लासें होंगी, ईमानदारी से क्लास को करेंगे। और चैनल पर जो बच्चे नए हैं, मैं फिर से कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही साथ आप सभी लोग इस चैनल को शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके साथ लगे रहें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।